गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परिवहन। परिवहन का यह तीसरा पार्ट। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था परिवहन क्यों जरूरी है ना, हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में या पेड़ पौधों में परिवहन क्यों जरूरी है। उसके बाद फिर हम दूसरे पार्ट में पढ़ा रक्त के बारे में। ठीक है, देखो आज है यह है आपका तीसरा पार्ट। पार्ट कितनी है? तीसरा, यानी किसका? परिवहन का। ठीक है, परिवहन का यह तीसरा पार्ट जो कि हम आज इसमें पढ़ेंगे रक्त के बारे में। देखो रक्त एक बहुत ज़रूरी है। रक्त हर किसी को बहुत ज़रूरी है। अगर रक्त जिसमें कमी अगर हो जाती है तो उसमें थकान महसूस होती है। ठीक है, और जिस व्यक्ति में अगर रक्त कमी होती है उसे एनीमिया भी रोग होती है। उसमें कौन सी रोग होती है? एनीमिया रोग होती है। ठीक है, इसलिए रक्त बहुत ज़रूरी है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखो रक्त, रक्त है ना, यानी ब्लड। ठीक है, ब्लड हम लोग पढ़ रहे थे रक्त यानी ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होती है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी। संयोजी ऊतक उसे बोलते हैं। संयोजी ऊतक क्या है? ये ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, एक कनेक्टिंग टिश्यू संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक मतलब हर किसी को, यानी हर जितना हमारे बॉडी में है, जितनी पार्ट है उसे हर किसी को जोड़ता है। जैसे आप अगर इस जगह पे भी अगर जैसे कट गया, या अगर इस जगह पे कांटी या कांटे पे कुछ कांटा अगर गड़ जाता है तो ब्लड निकल जाता है कि नहीं, रक्त निकल लगता है। अगर आप यहाँ पे भी अगर किसी तरह से कट गया, फट गया, किसी तरह से चोट लग गया तो यहाँ पे रक्त निकल जाता है। अब किसी जगह पे अगर कट गया तो रक्त निकलता है, यानी रक्त सगरो होगा। यानी क्या होगा? रक्त पूरे बॉडी में होगा। यानी रक्त पूरे बॉडी में होता है, यानी क्या है? संयोजी। तो संयोजी मतलब कि पूरे बॉडी को जोड़ क्या करता है? जोड़ के रखता है ना। यानी पूरा मतलब कहने को जैसे ऐसे एक गाँव घर में नहीं होता है कि वो जैसे शादी ब्याह में अगुआ, अगुआ का काम होता है वो लड़की देने से भी रहेगा और लड़का देने से रहेगा, है ना। यानी दोनों तरफ से वो रहता है। इस तरह से रक्त होता है, ये पूरे बॉडी में रहता है ना। यानी दोनों तरफ से, यानी हृदय में भी होगा, फेफड़ा में रहेगा, है ना। यानी हर जगह पे उसका काम करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए रक्त संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब देखो रक्त के बारे में हम पढ़ रहे थे क्या कि रक्त जो होता है वो होता है, इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। पीएच मान क्या होता है? 7.4। इसलिए रक्त क्या है? क्षारीय है। क्षारीय मतलब, क्षारीय मतलब ये कि ये कड़वा लगेगा। ठीक है, रक्त क्षारीय है ना। ये आदमी में यानी जैसे मेल है ना, मेल में क्या होती है? मेल में होती है, ये होती है 14 कितना 5.5 लीटर। मेल में होती है 5.5 लीटर। लेकिन यही होती है फीमेल। फीमेल में होता है 5 लीटर, आधा लीटर कम होती है। फीमेल में आधा लीटर कम होती है, किससे? मेल से। मेल की तुलना में आधा लीटर कम होती है फीमेल। रक्त जो होता है वो, रक्त में देखो 2 भाग होती है। रक्त में होती है 2 भाग। ठीक है, एक भाग जो होता है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। दूसरी भाग होता है रुधिराणु। रुधिराणु। ठीक है, रुधिराणु यानी प्लाज्मा। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, ठीक है, शरबत में क्या होती है? 2 भाग होती है। एक होती है पानी, दूसरी होती है कण। जैसे चीनी, नींबू, नमक, ये सब क्या है? कण है, यानी ठोस है। ये सब क्या है? सॉलिड भाग है। एक होती है पानी जो लिक्विड भाग होती है। ठीक है, इसमें पानी देखो कम, जैसे शरबत में पानी सबसे ज़्यादा होती है, इसी तरह से रक्त में भी प्लाज्मा जो होती है, पानी जो प्लाज्मा होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी इसका 60%, इन रक्त का 60% होती है प्लाज्मा। बाकी कितना बच गया? ये 40% है। जैसे कहने की मतलब होती है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कितना? अपने आप में 100% है। जैसे मान लो एक मार्कर है, ठीक है, मार्कर अभी ये अपने आप में कितनी 100% होती है। हम इसको कैप निकाल देंगे तो ये कितना बच गया? 80%, 20% इसका कैप निकले, ख़त्म हो गया। इसको और ये हम मुंडी खोल देंगे तो और शायद हो सकता है 10% और ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 70%। जैसे और खोल देंगे तो 10% और ख़त्म हो जाएगी। यानी इसी तरह से कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100% होती है। ठीक है, तो 100% के यानी ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या होती है? उसमें प्लाज्मा होती है। किसमें? रक्त में। उसके बाद रुधिराणु जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, है ना, ये सब होती है ब्लड में होती है। ठीक है, लसिका, लिम्फ वगैरह ये सब होती है। देखो प्लाज्मा में होती है पानी, सबसे ज़्यादा इसमें होती है। यानी क्या होती है? पानी। पानी जो होता है इसमें कम से कम होती है 90%। यानी प्लाज्मा में अगर सबसे ज़्यादा भाग तो क्या है? तो वो पानी है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। वो कौन सी प्रोटीन होती है?
तो एक होती है प्रोथ्रोम्बिन। क्या, दो तरह के प्रोटीन होती है, ठीक है। प्रोटीन जो होती है वो दो तरह के प्रोटीन है, एक है है ना, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और एक होती है फाइब्रोनोजिन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन, ये सब क्या करता है, ये सब रक्त को जमा देता है। रक्त को जमना बहुत जरूरी है, अगर रक्त नहीं जमेगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, रक्त को जमना भी गलत चीज़ है और जमना भी अच्छा चीज़। जैसे अगर रक्त हमारे शरीर में अंदर जम जाता है तब दिक्कत हो जाएगी। जैसे सांप अगर काटता है तो पूरे रक्त, उसका जहर जो पॉइजन होता है पूरे रक्त में फैल जाता है और रक्त को जहाँ तहाँ जमा देता है। ये रक्त को क्या होती है, दही जैसा कर देगा, है ना, दही जैसा कर देगा। तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो आदमी मर जाता है। इसी तरह से अगर रक्त अगर किसी कारणवश अगर जम गया पूरा बॉडी में तो वो आदमी का डेथ हो जाती है। कैसे, क्योंकि रक्त को जमना बहुत गलत है, और रक्त को जमना भी अगर नहीं जमता तो भी गलत है। जैसे मान लो हम लोग कहीं पे कट गया, कोई ना शौक से काट लेता है, नस पे काट लेता है कि नहीं, तो मान लो कहीं धक्का लग गया या किसी वजह से कोई कट गया या माथा फट गया, कुछ हो गया, तो रक्त क्या बहना शुरू होता है। जब रक्त बहना शुरू होता है तो वहाँ पर उसको जमना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या उसको चाँप देते हैं, है ना, ऐसा करके चाँप लेते हैं, है। अगर बंद हो गया तो कुछ देर के बाद तो वो बंद होती है, ठीक है। अगर नहीं तो उस पर बहुत लोग मिट्टी देता है ना, देहात के लोग उसको मिट्टी देता है या उसे बैंडेज करता है ना, शहर वाला उसको बैंडेज कर देता है कि नहीं भाई ब्लड बहुत है ना, बहुत कट गया, ओ माय गॉड, है ना, बहुत कट गया, ठीक है ना, ऐसे, है ना। लेकिन देहात के लोग तो उसको ऐसा चाप चाप देगा, बस कोई बात नहीं, हो ठीक हो जाएगा। तो रक्त वहाँ पे देखे होंगे, अब रक्त वहाँ पे जम जाता है। क्यों, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो है ना वो रक्त को जमा देता है। अगर रक्त को नहीं जमेगा तो और पीछे जो रक्त है वो पूरी तरह से वो बह जाएगी, यानी पूरी रक्त शरीर में से बह जाएगा और हो सकता है आदमी का कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे तो मरेगा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसको चाँप रखेगा, है कि नहीं, लेकिन बहते रहेगा। अगर नहीं बह अगर बंद अगर नहीं अगर हो रहा है, आपको कट गया, तो उसको आपको डॉक्टर के पास जाके जाना है ना, वहाँ पे आपको वो आपको इलाज कर देगा, ठीक है। ऐसे होती है, समझे। इसमें देखो और होती है, प्रोटीन भी होती है। इसमें क्या होती है, प्रोटीन में होती है कार्बोहाइड्रेट, और होती है वसा भी इसमें होती है। प्रोटीन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा भी होती है, ठीक है। एक यहाँ से होती है, इसमें एक होती है, एक प्रोटीन जो होती है, एक होती है एंटीबॉडी। देखो एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे शरीर में अगर कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, जैसे मान लो कोरोना बहुत प्रचलित है, अगर कोरोना आ गया तो सबसे पहले पहचानेगा क्या, अरे ये मोहल्ला में नया आदमी कौन है घूम रहा है कि नहीं, तो कौन पहचानेगा, वो पहचानेगा एंटीबॉडी, कि तू नया आदमी कहाँ किसको ही आया है। जैसे हमारे मोहल्ला में कोई आता है तो कोई नहीं पूछता कि भाई क्या ही आया तू, है ना, कहाँ घर हुआ, आपको जिसको ही आए हैं वो कैसा आपको रिश्ता है, क्या लगते हैं, है कि नहीं, पूछता है। तो ये पहले पूरा पूछेगा। जैसे कोई नया आदमी जैसे हमारे शरीर में एंट्री करेगा ना, तो ये पूछेगा कि तू कौन है ना, आया है किस लिए, क्या कारण तुम्हारा काम है। और एक से नहीं पटा तो समझो ये घेर लेगा और फिर इसको बुलाएगा इधर से WBC के, और WBC में वहाँ से आएगा और इसको मार के समाप्त कर देगा, ख़त्म कर देगा इसको, रोग को, ठीक है। एक होती है सीरम क्या होता है, ये अगर देखो, जैसे हम लोग क्या, जैसे बीमारी को पता करने के लिए बताते हैं, सीरम को हम लोग यूज करते हैं। कैसे, कि हम लोग किसी मान लो किसी में से ब्लड खींच लिया, है ना, ब्लड कोई खींच लिया, डॉक्टर वगैरह ब्लड खींच लेता है उसको बीमारी को जांच करने के लिए। अब ब्लड को उसको इतना घुमा देगा ना, नचा देगा, मशीन आती है उसको पूरा घुमा देगा। तो घुमाने के बाद जो, क्योंकि देखो ये जो होती है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन, ये भारी कण होती है, तो ये नीचे बैठ जाता है, बाकी जो रक्त हो गया वो ऊपर आता है और उस रक्त को अलग कर लेता है, वो ही रक्त सीरम कहलाता है। वो क्या रहता है, सीरम कहलाता है। सीरम में फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन नहीं होता है, ठीक है। सीरम हल्का पीला हो जाता है, कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है सीरम, ठीक है। सीरम को हम लोग प्रयोग करते हैं रोग बीमारी को जांच करने के लिए, ठीक है। सीरम में फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन नहीं रहता है, ठीक है। चलो ओ यार, अब चलते हैं इधर जो होता है वो 3 तरह का होता है, क्या क्या 3 तरह का होता है, क्या क्या होता है, 3 तरह का हो गया। जैसे इधर देखो RBC, WBC और एक होती है प्लेटलेट, है ना, प्लेटलेट। और WBC देखो, RBC होती है रेड ब्लड कार्पसल, है ना, WBC होती है, सॉरी RBC में होती है हीमोग्लोबिन, RBC में होती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, क्या होता है, लोहा।
इसीलिए इसका रंग लाल होता है। यानी लोहा के वजह से होती है कैसा होता है, रक्त जो होती है वो लाल दिखाई देता है ना। और रक्त क्या होती है, आरबीसी में होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होती है महिलाएं में, देखो पुरुष में यानी मेल में हीमोग्लोबिन होती है 14.9 ग्राम। क्या होती है, 14.9 ग्राम, यानी लगभग 15 ग्राम। यही होती है फीमेल में होती है 13.9 ग्राम, 13.9 ग्राम यानी लगभग 14 ग्राम। ठीक है, यानी हमेशा देखो रक्त भी आधा लीटर कम था, यहाँ भी हीमोग्लोबिन भी कम है। हीमोग्लोबिन का क्या कम है, ये ऑक्सीजन को एक जगह से यानी फेफड़ा से पूरे जितना बॉडी है वहाँ पे पहुँचा देना ऑक्सीजन को। उस जगह से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जैसे पाइरूवेट बना है ना, एटीपी बन गया, खाना बन गया। खाना बनने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन पकड़ा और कहा कि अरे चल अब तू बाहर चल, तो यहाँ काम नहीं है ना। तब लेके आ गया फेफड़ा में आने के बाद उसे नाक दिया हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये सब काम है किसको, हीमोग्लोबिन को। यानी ऑक्सीजन को ये पकड़ता है, ऑक्सीजन को लेके जाएगा कोशिका में, कोशिका से बन गया कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाके निकाल देता है, यानी पहुंचा देता है फेफड़ा तक। फेफड़ा जब पहुंचा देगा, फेफड़ा का अपना काम करेगा, फिर वो बाहर उसको निकाल देगा। ठीक है, एक काम है हीमोग्लोबिन ना। देखो आरबीसी जो होता है इसकी संख्या लगभग होती है 50 लाख होती है। आरबीसी की संख्या जो होती है वो होती है 50 लाख होती है, समझा। यानी 5 मिलियन, कितना होता है, 5 मिलियन होता है। ठीक है, 5 मिलियन होता है। इसकी जीवन काल जो होती है वो होती है 120 दिन। कितना होता है, 120। जीवन काल जैसे कहने की मतलब है ये जीवित रहेगा 120 दिन तक। 120 दिन के बाद ये फिर मर जाती है ना, फिर नया बनेगा, फिर 120 दिन तक जिया, फिर दूसरा बन गया, है कि नहीं। इसीलिए ब्लड को हर जगह डोनेशन करना चाहिए, जैसे किसी को दे देना चाहिए, क्योंकि हमारा हर महीना 3 महीने बाद हम लोग का रक्त बन जाता है ना। और क्या है, पानी, क्योंकि प्लाज्मा में पानी है। जब प्लाज्मा में पानी है तो भाई पानी पिएंगे तो ये आपको है 24 घंटा में मैनेज कर लेता है, जितना आपको शरीर में निकलता है रक्त उतना ये मैनेज कर लेती है। ठीक है, प्लाज्मा फिर आपको हर बनते रहेगा, क्योंकि आज किसी का क्या हो गया 120 दिन पूरा हुआ होगा, हो सकता है किसी को कल 120 दिन पूरा होगा। रक्त बनता है हड्डियों के बीच में। आप चिकन वगैरह खाए होंगे या तो अब मटन खाए हो तो देखे होंगे, हड्डी जो होती है ना, हड्डी के बीच में होती है वैन, है ना, बोन मैरो होती है। क्या होती है, उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में रक्त बनता है। क्या बनता है, रक्त बनता है, यानी अस्थि मज्जा में रक्त बनता है। अब रक्त में ये सब पूरे चीज़ होती है कि नहीं, तो सब कहाँ बनेगा, अस्थि मज्जा, यानी हड्डियों के बीच में बनता है। हड्डी के बीच में आप देखे होंगे ना, जब चिकन खाइएगा तो हड्डी को जो चापिएगा, हड्डी को फाड़िएगा ना, क्योंकि फाड़िएगा तो वो पता दिखाई देगा आपको, लाल लाल उसमें रखता है, अस्थि मज्जा होती है। ठीक है, वहीं पे रक्त बनता है। ठीक है, चलो समझिए इतना। इससे बोलते हैं, देखो यानी हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं, आरबीसी को एक नाम से बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसका क्या काम है, तो इसका आरबीसी का काम है यानी ऑक्सीजन को किसी दूसरे जगह पे पहुंचा देना, है ना, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ जाना, ये इसका काम है। ठीक है, ये आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का काम है शरीर में रक्त, यानी शरीर को बीमारियों से बचाता है डब्ल्यूबीसी, है ना। इसका जीवन काल होता है 4 दिन का। ये 4 दिन तक जीवे करेगा, कितना, ये 4 दिन तक जिएगा, इसके बाद ये मर जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, है ना, ल्यूकोसाइट। इसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ये 4 दिन तक जिंदा रहेगा, 4 दिन के बाद ये मर जाती है। ठीक है, इसका क्या काम है, ये बीमारी से शरीर को बचाता है ना, बीमारी से शरीर को बचाता है, ये डब्ल्यूबीसी का काम है। ठीक है, समझ गया। प्लेट देखो क्या, अब देखो यहाँ जैसे ये तो एंटीबॉडी क्या था, उसको घेरा, किसी जैसे कोई शरीर में आ गया, रोग आ गया, उसको घेर लिया एंटीबॉडी कि तू, उसको पूछेगा तो कौन है, तो क्या काम है ना। अगर इसको समझ में आया कि भाई ये सही आदमी है तो ठीक है, ना तो अगला बोलेगा एक बोला क्या डब्ल्यूबीसी, देखो ना यहाँ कोई आदमी आया जैसा संभालो, तो जाके फिर संभाल लेता है। ठीक है, अगर इसको भी समझ है कि लगता है कि दूसरा कोई थर्ड पार्टी, कोई दूसरा पार्टी आया है हमारे शरीर में, कोई अटैक करने आया है ना, तो उसको ये मार देगा। ठीक है, मार के ये खा जाता है। प्लेटलेट जो होता है ये रक्त को ना तो गढ़ा होने देगा और ना ही तो पतला होने देगा। अगर रक्त गढ़ा अगर ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो हर जगह वो जम जाएगा। क्या हो जाएगा, हर जगह वो जम जाएगा।
ठीक है, इसलिए रक्त को गढ़ा नहीं होता। देखो अगर गढ़ा अगर हो जाएगा तो रक्त जितना स्पीड से जाता है उसका स्पीड कम हो जाएगा। क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगा, और स्पीड कम होगा तो हो सकता है हमारा जैसा अभी खड़ी हम लोग, तो अभी मेरा हृदय यहाँ पे है ना, नीचे की ओर, अब यहाँ से पंप करता है, चाँपता है, तब जाता है रक्त ऊपर भागता है, यह पूरा नीचे पैर में जाता है, पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे अगर स्पीड, अगर रक्त ज़्यादा गढ़ा अगर होता है तो यहाँ पे रक्त नहीं पहुँच पाएगा। हमारे माइंड तक जैसे ही रक्त नहीं पहुँचेगा ये काम करना ही छोड़ देगा, है ना। तो आपको कभी कभी देखे होंगे ना कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या यार, कोई बहुत ऐसा कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो इसी तरह से क्योंकि रक्त वहाँ नहीं पहुँच पाता, इसलिए माइंड उस काम करना कुछ समय के लिए छोड़ देता है। ठीक है, जैसे रक्त फिर पहुँचेगा यानी उसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके पहुँचेगा तब वो काम कुछ करेगा अच्छा से। ठीक है, ऐसे काम करता है। तो प्लेटलेट जो क्या करता है कि रक्त को गाढ़ा बना के रखता है, ना तो ज़्यादा पतला होने देता है। अगर ज़्यादा पतला भी हो जाएगा तो रक्त इतना तेज से जाएगा कि नस फाड़ देगा। अगर नस जहाँ फट गया तो पूरा ब्लड बाहर आ जाएगी, है ना, हो सकता है आदमी की डेथ हो सकती है। ठीक है, ये दिक्कत होती है, इसीलिए रक्त को ये मैनेज करके रखता है। ठीक है, लिम्फ ये क्या, जब देखो जब डेंगू जब काटता है ना, डेंगू इसकी संख्या होती है 2 लाख, लमसम कितनी होती है? 2 लाख होती है, 2 लाख होती है। इसकी जीवन काल होती है 7 दिन की, ये 7 दिन जीता है। ठीक है, इससे बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या होती है? थ्रम्बोसाइट, इसे बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। ये रक्त को जमने में भी मदद करता है ना, ये रक्त को जमने में भी मदद करता है थ्रम्बोसाइट। ठीक है, और ये जमने भी नहीं देता, वो क्या बोलते हैं, रक्त को गाढ़ा बना के रखता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? देखो जब डेंगू जब काटता है ना तो डेंगू में प्लेटलेट ही हमारे शरीर में गिर जाता है, प्लेटलेट पे अटैक करता है डेंगू। जब डेंगू किसी को काट लेता है वो बुखार लगेगा, और एक कम से कम एक दिन में 30,000 प्लेटलेट गिर जाता है, यानी खत्म, मर जाता है प्लेटलेट। ठीक है, अब जैसे प्लेटलेट अगर कम अगर किसी का हो गया, यानी किसी व्यक्ति का अगर प्लेटलेट बहुत ही कम हो गया, यानी 30 रहता है, कम से कम 80 से, अगर 80,000 से अगर नीचे अगर आता है तो वो व्यक्ति की, है ना, बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत रेयर कंडीशन होता है। आप कभी सुने होंगे किसी का कि उसको बुखार लगा, क्या उसको बुखार लगा और वो मर गया? बहुत ऐसा होता है कि उसको बुखार लगा सिर्फ और मर गया। क्यों? क्योंकि उसका डेंगू हो गया था, है ना, और डेंगू होने की वजह से वो अटैक करता सीधे प्लेटलेट पे, और प्लेटलेट जहाँ गिर गया, जहाँ उस व्यक्ति को जीना, मतलब उसको डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है ना। इसीलिए इसको अगर डेंगू अगर होता है तो आपको बहुत सतर्क होता है, यानी कि अगर लापरवाही जहाँ की है कि चलो आज नहीं, डॉक्टर ही नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, तो हो सकता है आपको लपेटिए लेगा। ठीक है ना, इसलिए बहुत सतर्क होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होती है रक्त के बारे में। ठीक है, एक होती है हिपैरिन। देखो ये सब प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये क्या कहता है, रक्त को जमाता है, लेकिन एक होता है हिपेरिन, है ना, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन क्या कहता है, ये पूरे बॉडी में घूमता है और कहता है अगर जहाँ कोई रक्त को जमा दिया, यानी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन को मार ले रहता है, एकदम पीट ले रहता है, कि डरेले रहता है कि जहाँ अगर कोई रक्त को कहीं जमा दिया, ब्लड को कहीं जमा दिया तो बहुत मारेंगे। यानी कौची, ये ठेकेदार के काम करता है, पूरे बॉडी में क्या करता है, ठेकेदार ये है, ये सगरों काम देखता है कि कहाँ कौन आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और किस पे ज़्यादा ध्यान देता है, ये ज़्यादा खास करके ध्यान देता है ये दोनों पर, क्योंकि बड़ी राढ़ दोनों है ना। जहाँ इसको कहीं पे हट गया हिपेरिन, जहाँ पे तुरंत ब्लड जम जाएगा, और जहाँ जम गया, जहाँ हीमोग्लोबिन स्ट्राइक कर देगा, क्या के लिए हम ऑक्सीजन नहीं ले जाएंगे। अब जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो कोशिका में खाना नहीं बनेगा तो उस आदमी को क्या होगा, थकावट महसूस होगा तो वो आदमी काम नहीं कर पाएगा, थका महसूस उसको होगा, है कि दिक्कत है। इसीलिए सबको रोक ले रहता है। जैसे ही कटता है, जैसे हम लोग जैसे कट देता है, जैसे कटने के बाद जब रक्त बाहर आती है तो वो हिपेरिन मर जाता है, क्योंकि बाहरी ऑक्सीजन से वो जब बाहरी हवाओं से जब मिलती है तो हिपेरिन मर जाता है। अब जब हिपेरिन मर गया तो ये दोनों आज़ाद हो जाता है ना, क्योंकि अब तो कोई रोकने वाला है नहीं, कहाँ गया हिपेरिन, है ना, पूरा उसको ढूंढता है, नहीं इसको मिलता है, तो ये फिर जाकर रक्त जमा देता है, बाहरी जैसे कट गया तो वो रक्त जमा देता है। क्यों? क्योंकि हिपेरिन मर जाता है। ठीक है, ये सब होती है रक्त के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रक्त कैसे कैसे हमारे शरीर से हमारे बॉडी में कैसे जाता है, यानी हार्ट जो होती है, यानी हृदय से हमारे बॉडी में रक्त कैसे जाता है ना, उसको जाने की मार्ग। देखो रक्त परिसंचरण हम लोग देख रहे थे, क्या रक्त परिसंचरण बनाने के लिए, जैसे
रक्त परिसंचरण, ठीक है ना। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए सबसे पहले क्या, 3 चीज़ का जरूरी है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, रक्त, रक्त चाहिए। दूसरी रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनियाँ, वाहिनियाँ मतलब छोटे छोटे नसें। जैसे आप अपनी आँख में देख सकते हैं, आँख जो यदि बहुत पतली पतली जो नसें हैं ना, ये रक्त वाहिनियाँ हैं। ये क्या है, ये रक्त वाहिनी, यानी कि ये छोटे छोटे, जैसे देखो नस, नस जितना नस है हमारे शरीर में वो होती है रक्त वाहिनियाँ होती है, कहते हैं वो रक्त वाहिनियाँ होती है। यानी और उससे भी पतला होती है, ये होती है केशिका, हमारे आँख में होती है, आँख में केशिका को हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, हृदय, है ना। ये रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन, यानी रक्त को एक जगह से दूसरी जगह को जाने में सब मदद करते हैं, ठीक है। रक्त है, उसको जाने की पाइप, नली, और ये क्या है, वो एक चैम्बर, जैसे मतलब क्या है, एक मोटर, मोटर बैठा दिए, है ना। अब मोटर खींचेगा पानी को, फिर उसको डिलीवरी पाइप से होते हुए पानी को दूसरे खेत में पहुँचा देता है कि नहीं। तो ये सब काम करता है, पानी है, ये है डिलीवरी पाइप का काम करता है, ये है मोटर का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग रक्त को पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं रक्त वाहिनियाँ, ठीक है। रक्त वाहिनी क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पे है क्या, हार्ट, हार्ट, ठीक है। हार्ट, जब हार्ट से निकलता है रक्त, जब वहाँ से चापता है, हार्ट को पंप करता है, तो हार्ट से निकलता है महाधमनी में, क्या, महा, है ना। देखो अगर हार्ट से अगर बाहर निकलेगी, यानी हृदय, अगर हृदय से रक्त बाहर निकलेगी तो हमेशा धमनी से होकर, किसमें, धमनी से होकर, यानी रक्त से, यानी हृदय से अगर रक्त बाहर निकलेगी तो धमनी से होकर ही बाहर निकलेगी, ठीक है। और अगर उसमें जाएगी तो सीरा से होकर, समझे। यानी नसें जो होती है 2 तरह की होती है, एक होती है धमनी, एक होती है धमनी, एक होती है सीरा, ठीक है, एक होती है सीरा। तो अगर हृदय, हृदय से अगर रक्त बाहर निकलेगी तो वो निकलती है महाधमनी, यानी धमनी से होते हुए। धमनी से जब आगे जाएगा, महाधमनी से जब आगे जाएगा तो वो बट जाता है धमनी में, किस में चला जाएगा, धमनी में। महाधमनी से किस में जाएगा, धमनी में। फिर धमनी से जाता है छोटी धमनी में, छोटी, छोटी धमनी, छोटी धमनी से फिर जाता है केशिका में जाता है, कोशिका नहीं, केशिका, ठीक है, केशिका में जाता है। केशिका से फिर आता है वापस, केशिका से आता है कि यहाँ पे फिर आता है छोटी, छोटी सीरा में जाता है, छोटी सीरा, छोटी सीरा से आता है, फिर आगे आएगा, वो चल जाता है सीरा में, सीरा से आगे आएगा महासीरा, है ना। महासीरा से फिर कहाँ जाता है, हृदय में, समझे। तो ये रक्त ऐसे घूमते रहता है, जैसे इसको बोलते हैं, है ना, ऑर्टा, है ना, और ऑर्ट्री, ऑर्ट्रीनी, ठीक है, ऑर्ट्रीनी, आर्ट्रीनी, ऑर्टिरियोल, ऑर्ट्रियोल, कैपिलरी, कैपिलरी, ठीक, कैपिलरी, वेनलेट, ठीक है, वेनलेट, वेन, वेन केव, वेन केव, ठीक है। तो रक्त ऐसे घूमता है। सबसे पहले कहाँ निकलेगा, निकलेगा हृदय से, हृदय से निकलेगा तो सबसे पहले महाधमनी जाएगा, कहाँ तक, महाधमनी, महाधमनी से फिर जाएगा धमनी में, धमनी से फिर छोटी धमनी में, छोटी धमनी से सीरा में जाता है, छोटी कहाँ जाएगा, फिर केशिका में। जैसे बहुत नसें, देखो सबसे पहले, है ना, यहाँ से निकला, ये बहुत बड़ा, ये बहुत मोटा पाइप है, क्या ये बहुत मोटा नली है, पाइप है। उसके बाद फिर सगरों बढ़ जाता है, सगरों बढ़ जाएगा, किससे बटेगा, धमनी में बटेगा। उसके बाद और जब आगे बढ़ेगा तो और बटेगा, पूरे छोटी धमनी बढ़ जाएगा, फिर और आगे जाएगा तो पूरे अंदर जाके पूरे कहाँ बढ़ जाता है, बॉडी में, यानी कैपिलरी में। जैसे
अपनी आँख जब देखिएगा, जब लाल आँख जब हो जाती है ना कभी की, तो वो नस से पतला पतला पता चलता है ना। वो नसें होती है कैपिलरी। सबसे लास्ट जो सबसे पतली नली होती है वो होती है कैपिलरी। फिर यहाँ से रक्त जब देखो, क्योंकि यहाँ से जब निकलता है ये ऑक्सीजन को लेके निकलता है। कौन? हीमोग्लोबिन यहाँ से निकला। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़े हुए है, इसीलिए इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसे बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसे बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित यानी उसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो यहाँ से निकलती है तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? महाधमनी में। महाधमनी से जाएगा धमनी में, धमनी से फिर छोटी धमनी में, छोटी धमनी से केशिका में, केशिका से जाता है छोटी शिरा में, छोटी शिरा में से शिरा में, शिरा से फिर महाशिरा में, महाशिरा से फिर हार्ट में चला जाता है। फिर यहाँ से हार्ट फिर इसको फेंकेगा तो वो अब देखो जब यहाँ से पहुँच जाएगा कहाँ? केशिका में। यानी केशिका जाता है किसके अंदर? कोशिका के अंदर जाता है। जब कोशिका के अंदर जाता है तो यहाँ पे पहुँच गया क्या? ऑक्सीजन पहुँच गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से लेके निकला था, ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँचा दिया। यानी कहाँ? कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे नसें जाती है उससे बोलते हैं केशिका। ठीक है, वहाँ पे क्रैब्स साइकिल चला कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रैब्स साइकिल चला तब वहाँ से बन गया एटीपी बन गया। एटीपी यानी हमारा भोजन बन गया। भोजन बनने के बाद बनता है जल, जल बनता है और CO2 गैस बनता है। तो वही CO2 को फिर लेके कौन लेके आ रहा है? हीमोग्लोबिन उसको पकड़ा। फिर कौन पकड़ा? यहाँ भी इसको लेके आया हीमोग्लोबिन, यहाँ तक छोड़ दिया, कोशिका तक छोड़ दिया, माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ दिया। फिर वहाँ से उठा लेता है CO2 को, उठाता पकड़ के लाता है, पकड़ के फिर लाया छोटी शिरा में, छोटी शिरा से लाया फिर उसमें कुछ बड़ा नली में जाएगा यानी शिरा में जाएगा, शिरा से फिर जाएगा बड़ा और नली में यानी महाशिरा में, महाशिरा से फिर बैठा जाता है हार्ट में। यानी किसको लेके? CO2 को लेकर। ठीक है, अब यही CO2 यहाँ से हार्ट को फिर फेंकेगा। जब फेंकेगा उससे तो वो चल जाता है फेफड़ा में। फेफड़ा में फिर जाके लेगा ऑक्सीजन लेगा, फिर यही प्रक्रिया फिर आता है हार्ट में। फेफड़ा लेने के बाद फिर आता है हार्ट में, हार्ट में से फिर यही प्रक्रिया होती रहती है हमारे शरीर में, ये हमेशा होते रहता है। ठीक है, यानी सबसे पहले कहाँ से निकला? अगर हृदय से निकलेगा तो वो निकलेगा महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, छोटी धमनी केशिका, केशिका से निकलेगा छोटी शिरा, शिरा महाशिरा हार्ट। समझे? महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा महाशिरा हार्ट, यही तो काम होता है। ठीक है, यही हमारे शरीर में रक्त को घूमते रहता है। ठीक है, नसें जो होती है दो तरह का होती है, एक होती है धमनी, एक होती है एक होती है शिरा। यानी महाशिरा देखो, जैसे अगर बड़ा पाइप है, बहुत बड़ा एक मोटा पाइप है तो वो है क्या? महाधमनी। ठीक है, उससे कुछ छोटा हो गया तो वो क्या हो गया? धमनी हो गया। और पतला हो गया छोटी धमनी, और एकदम बिल्कुल पतला हो गया वो होती है केशिका। ठीक है, फिर यहाँ से केशिका से आया रक्त निकला। ठीक है, अब देखो जैसे ये तो निकला हृदय से, फिर ये भी जाएगा। अब देखो ये कहाँ से जाए? ये हृदय से जा रहा है शरीर की ओर। कहाँ जाएगा? ये हृदय से जा रहा है शरीर की ओर जा रहा है ना, शरीर की ओर जा रहा है। हृदय से ये जा रहा है शरीर की ओर। अब ये शरीर से वापस लौट रहा है तो कहाँ वापस लौटेगा? ये वापस लौटेगा हृदय में। यानी शरीर से ये वापस आती है। यानी अगर हृदय से रक्त निकलता है तो वो यानी हृदय से शरीर की ओर जाता है तब वो किस में जाता है? वो जाता है धमनी के द्वारा। कौन सी नली के द्वारा? धमनी नली के द्वारा। लेकिन वही शरीर से अब पूरे जाएगा हार्ट में, हार्ट ना दिल में जाएगा तो वो कहाँ से जाएगा? वो जाएगा यानी शिरा के द्वारा, है ना। पूरे शरीर से फिर जाएगा दिल में यानी हार्ट में जाएगा रक्त, तो वो जाती है शिरा के द्वारा जाता है। ठीक है, यही क्रिया होती रहती है। ये दो तरह के नसें होती है। ठीक है, देखो नस क्या होता है? दो तरह का, एक होता है धमनी और एक होता है शिरा, है ना। इसे बोलते हैं आर्टरी, है ना। और है ना
आर्टरी है ना, आर्टरी, आर्टेरी, ठीक है। ये होता है वेन, ठीक है, वेन, ठीक है, ठीक है। देखो अब देखो क्या होती है, यहाँ से होती है धमनी। धमनी क्या होती है, क्योंकि ये निकलती है हृदय से। हृदय वहाँ से बहुत स्पीड रक्त को पेठाता है, क्या कहता है, रक्त को बहुत स्पीड फेंकेगा। जब स्पीड फेंकेगा तो ये होनी चाहिए मोटा, अगर मोटा नहीं होगा तो ये फट जाएगी। इसीलिए क्या होती है, ये जो होती है ये मोटी नली होती है, ये कैसी होती है, मोटी। लेकिन ये जो ये शरीर से आती है, फिर कहाँ पे आती है, शरीर से आती है हृदय में। तो ये जो होती है ये होती है पतली नली होती है, क्योंकि इसमें रक्त की जो बहाव होती है वो कम स्पीड होती है, यानी ये होती है पतली, एक होती है पतली होती है। अब इसमें क्योंकि रक्त जो होती है बहुत तेज से बहेगा तो मोटा होता है, ठीक है ना। अब मोटा होने की वजह से अगर ये मोटा है तो ये कहाँ होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखो, इसमें इस धमनी में रक्त की प्रेशर बहुत अधिक होती है ना, बहुत अधिक होती है। तो बहुत अधिक है, अगर ये मान लो ऊपर नस के हमारे जैसे ये चमड़ी है, चमड़ी के ऊपर अगर रह जाएगा तो क्योंकि ये बहुत स्पीड से आ रहा है ना, और एक मोटा है, अगर मान ले बाई चांस कभी नस कहीं पे फट गया, क्या जैसे कट गया कहीं पे नस से, एक क्या चमड़ी कट गया, तो चमड़ी कट गया, जो नस दिखाई देता है वो फट जाएगा, क्योंकि उसका कमज़ोर पड़ जाएगा, और कमज़ोर जहाँ पड़ेगा तो वो फट जाएगा। और फटने के बाद क्या होती है वो, क्योंकि धमनी में है, धमनी में कौन सा रक्त है, तो वो रक्त है ऑक्सीजन लिया हुआ है, कौन सा, उसमें ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन जब बाहर निकलेगा तो हो सकता है, क्योंकि ये सीधे कहाँ से आ रहा है, ये सीधे आ रहा है हृदय से, तो हृदय वहाँ से बार बार फेंकेगा रक्त, तो ये ज़्यादा बह सकता है ना, तो उस दिक्कत हो सकती है। लेकिन भगवान बनाने वाला है ना, वो बहुत सोच समझ के बना कि अगर ये बाहर रहेगा तो आदमी दिक्कत हो जाएगी, मर जाएगी। क्योंकि आदमी को ना बाइक चलाने के शौक़ है ना, गाड़ी चलाने के शौक़ है, साइकिल चलाने के शौक़ है, हो सकता है छत पे कूदने का भी शौक़ है। अगर बौराहा किसी दिन गोड़ हाथ तोड़ लिया है ना, बाइक से गिर गया तो भाई ओकर तो गोड़ हाथ टूट जाएगा, है ना, छिला पिला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और जहाँ छिला गया किसी दिन तो वो रक्त बाहर निकल जाएगा, ज़्यादा निकल जाएगा तो मर जाएगा आदमी। इसीलिए क्या किया कि धमनी को अंदर, यानी नस के हमारे, यानी शरीर के हमारी बहुत अंदर, यानी बहुत अंदर वो नस गया है। नस दो तरह का गया है, कहाँ से, पूरे बॉडी में वायरिंग बिछा हुआ है, एक क्या है, वायरिंग बिछा हुआ है। तो जो ये जो क्योंकि मोटा है, ये मोटा वाला कहाँ पे है, ये अंदर में है, कहाँ पे है, यानी शरीर के अंदर, अंदर में है, ठीक है, ये शरीर के अंदर में है। इसमें जो रक्त जाती है वो जाती है ऑक्सीज, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी, है ना, ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी उसमें ऑक्सीजन रहता है। लेकिन अब देखो ये तो पतली होती है, जब ये पतली होती है तो ये इसको अंदर रहना जरूरी है नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत कम स्पीड होता है। जब बहुत कम स्पीड, क्योंकि इसमें जो बहता है वो बहता है कम से कम 120 की स्पीड से, क्या होती है, 120 की स्पीड से, और इसमें जो बहती है वो बहती है 80 की स्पीड से, इसका स्पीड कम है। तो जब इसका स्पीड कम है तो इसमें ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो ये नस होती है हमारी, जो दिखाई देता है ना, आप देखोगे कहीं पे ऐसे जब कीजिएगा ना तो नस दिखाई दे रहा है, ये होती है हमारा सीरा। क्या सीरा, सीरा ये ना, ये है, ये क्या सीरा, तो ये हमारा होता है ऊपर होता है, कहाँ पे होती है, ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसको अंदर आने से कोई ज़रूरत है नहीं, ऊपर में है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पीड से रक्त है नहीं, ज़्यादा स्पीड से रक्त है नहीं। अगर मान लो कट जाता है तो ज़्यादा स्पीड से नहीं फेंकेगा, अगर उसको हम लोग चाँप लेंगे ना तो वो कुछ देर के बाद ठीक हो जाती है, ठीक है, ये होती है। अब इसमें कौन सी, तो इसमें रक्त जाती है ना, वी ऑक्सी, वी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त उसमें होता है, क्या होती है, यानी इस सीरा में जाती है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त जो होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वापस आती है यही से, ठीक है, और ये फिर कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है पूरे बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो नस जो होती है दो तरह का होती है, एक होती है धमनी, एक होती है शीरा, है ना। धमनी होती है मोटी होती है और ये शरीर के अंदर होता है, ठीक है। देखो सुई जो दिया जाता है, सुई हम डॉक्टर जो सुई देता है वो कहाँ देता है, वो देता है धमनी में, वो इसमें नहीं देगा। अगर मान ले गलती से
डॉक्टर देखो बहुत रेयर कंडीशन जब नहीं मिलता है ना, तब चलो धमनी में कुछ खोज के देता है। ऐसे भी धमनी का अंदर होता है। अब ऐसा तो नहीं कि चमड़ी को पहले फाड़ेगा तब धमनी खोजेगा, कहाँ धमनी है तब उसको देंगे, है ना। क्योंकि रक्त में अगर जैसे ही सुई देते हैं तो वो घुमा फिरा के पूरे बॉडी में जहाँ पे जो सेल डैमेज है, यानी जिस जगह पे दवाई की ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा जाता है। क्योंकि सेल के एक जो रक्त है वो एक संयोजी ऊतक है, वो हर जगह पे वो जाता है ना। ये अगुआ के काम करता है। अगुआ का काम है कि लड़की देने से भी काम को, है ना, बात को, है ना, उसको मैनेज कर देना है, और लड़का तरफ से बात को भी मैनेज कर देना है। यानी वो दोनों तरफ से वो काम करता है। इसी तरह से रक्त यानी ब्लड जो होती है वो दोनों तरफ से काम करता है। ठीक है। सो थैंक यू।